हेलो एवरीवन, ये है एनिग्मेटिक क्लासेस। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस। तो पहला ये जो चैप्टर है, क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स? क्या हर चेंज हमेशा रिवर्स हो सकता है? तो इसको पता लगाने के लिए इन्होंने एक्टिविटीज़ दी हैं। तो एक्टिविटीज़ नंबर फर्स्ट, अ बलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप और ब्रिंग साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। यानी जो एक बलून होता है वो अपना शेप को और साइज को चेंज करता है, तो उसके अंदर हम हवा भरते हैं, और जब हवा निकल जाती है तो उसका जो साइज है वो दोबारा छोटा हो जाता है। तो ये है रिवर्सिबल चेंज। चेंजेस दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दो तरह के। ये जो चेंज होगा वो लिख देते हैं रिवर्सिबल है। A toy aeroplane made by folding paper। तो पेपर को फोल्ड करके हमने ये एरोप्लेन बना दिया पेपर का। तो इसको दोबारा अनफोल्ड करके हम दोबारा पेपर में तब्दील कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा रिवर्सिबल चेंज। अ बॉल ऑफ डफ एंड रोल आउट रोटी। अब एक बॉल ऑफ डफ है और उसको एक बेली हुई रोटी। तो ये इंटरचेंजेबल है, इंटर कन्वर्टेबल है एक दूसरे के अंदर। तो ये क्या होंगे, ये भी हो जाएगा रिवर्सिबल चेंज। ठीक है। एक्टिविटी नंबर 4 में बर्स्टिंग द बलून। बलून को हमने इतना फुलाया कि वो फट गया। अब जब वो फट गया तो वो दोबारा बलून बन नहीं सकता, तो ये हो जाएगा इरिवर्सिबल चेंज। इसको लिख देते हैं आई आर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो एक्टिविटी 5 में एन एरोप्लेन कट आउट ऑफ पेपर। तो अब ये जो पेपर का कटआउट है ये हो जाएगा इरिवर्सिबल। ये दोबारा का पेपर नहीं बन सकता, चिपका लें तब भी। और बेकिंग अ रोटी, रोटी को बेक करना। अब जब बेक हो गई रोटी तो दोबारा वो आटे में, गुने हुए आटे में तब्दील नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये कन्वर्टेबल नहीं है एक दूसरे में। तो बेकिंग ऑफ रोटी ये हो जाएगा इरिवर्सिबल चेंज। यहाँ पे जो सब्सटेंस था, तो कैन एक्वायर इट्स ओरिजिनल स्टेट। और यहाँ पे कैन नॉट एक्वायर, कैन नॉट एक्वायर इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो यहाँ पे वो एक्वायर कर सकता था अपनी ओरिजिनल स्टेट बाय फिजिकल मीन्स। बाय फिजिकल मीन्स या फिजिकल मेथड्स, दोनों से। ठीक है। तो ये इनके अंदर फ़र्क हो गया रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल चेंज में। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है। मेकिंग ऑफ पेपर एयरप्लेन। और यहाँ लिख सकते हैं बेकिंग ऑफ रोटी। कहते हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज।
ये ज़्यादातर क्या होते हैं, मोस्टली इरिवर्सिबल। मोस्टली इरिवर्सिबल। और मोस्टली ज़्यादातर रिवर्सिबल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और केमिकल चेंज में क्या निकलता है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैसेस चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक, इन बिटवीन स्टेट्स, change which occurs between states। तो ये फिजिकल चेंज हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइस टर्न इनटू वाटर एंड वाटर टर्न्स इनटू वेपर। तो ये हमारा फिजिकल चेंज हो गया। इसके अंदर स्टेट चेंज होती हैं, वो फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि स्टेट्स को आपस में तब्दील किया जा सकता है एक दूसरे में। ठीक है, तो यानी कि स्टेट्स को हम लिक्विड से सॉलिड कर सकते हैं, सॉलिड से फिर लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से गैस भी कर सकते हैं, गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी कर सकते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिक्विड है, इसको मान लेते हैं गैस है, और ये सॉलिड है। जब कोई गैस से लिक्विड बनती है तो वो एवापोरेशन कहलाता है, ओ कंडेंसेशन कहलाता है। अगर लिक्विड से सॉलिड बनेगी तो फ्रीजिंग, और सॉलिड से गैस बनेगी तो सब्लिमेशन। ठीक, और अगर लिक्विड से गैस में तब्दील हो रही तो इवापोरेशन, ठीक है, या वेपराइजेशन। और ये गैस से सॉलिड जा रही है तब भी सब्लिमेशन ही रहता है। और सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रही है तो मेल्टिंग। तो यहाँ चेंज इन कलर देखने को मिलता है हमें, चेंज इन कलर। ठीक है, तो आपके ज़रूरी नहीं है कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो उस कंडीशन में, या चेंज इन कलर हो रहा है, या एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ज़्यादातर मोस्टली हो सकती है कि केमिकल चेंज हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो केमिकल चेंज ही हो। चेंज इन टेम्परेचर इस केस में भी होगा, आइस से वाटर बनने में और वाटर से वेपर बनने में। लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस नहीं होगा। तो एक और लिख सकते हैं पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा न्यू सब्सटेंस का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, बर्निंग ऑफ वुड। ऑफ वुड, ठीक,
बर्निंग ऑफ वुड में क्या होगा, जब वुड जलेगी, लकड़ी जलेगी, तो यहाँ पे वो फायर क्रिएट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एशेस बचेंगे नीचे, और क्या होगा, ये जो उसका साइज है वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक, कम होती रहेगी। और ये जो होगा, ये नया सब्सटेंस बन रहा होगा, न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये दिखा रहा होगा यहाँ चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है आग की वजह से, ठीक है। और जाहिर सी बात है चेंज इन कलर तो हो गई, क्योंकि एशेस होती हैं ब्लैक कलर की और ग्रे कलर की, ठीक है। और वुड तो थोड़ी, वुड कलर अपना होता है ओरिजिनल। तो ये होता है केमिकल और फिजिकल चेंज। पॉइंट 2, could there be other ways to bring change? तो क्या ये पॉसिबल है कि हम दूसरे तरीक़ों से चेंज ला सकें? जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल दिया है इसमें एनसीईआरटी में कि यहाँ पे ये जो हैंडल बनाए जाते हैं इनके, तो इस चीज़ को काफ़ी हीट कर दिया जाता है, जिससे इसको हीट कर देते हैं हम, जिससे ये क्या हो जाता है, ये जो होल होता है ये थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होने लगता है, ठीक है, यानी खुलने लगता है। तो जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है हीट देने पर, तो ये एक्सपेंड कर जाता है, एक्सपेंशन होता है इसमें। अब जब ये एक्सपेंड करता है, और ये जो होता है हॉल ओरिजिनली बहुत छोटा होता है इसके कंपैरिजन में, तो ये जब एक्सपेंड हो गया तो ये इसके बराबर हो गया, तो यहाँ बिठा देते हैं इसको ऐसे करके। और ये जब अपनी हीट लूज़ करता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद ये कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, आफ्टर कमिंग टू नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद, ठीक है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये यहाँ पे अच्छी तरह से फिट हो जाता है, ऐसे ही रिम के केस में होता है। ये है इसको मान लेते हैं ये मेटल की रिम है, ठीक है, ये रही रिम मेटल की। तो वो ये मेटल की रिम मान लिया हमने, मेटल रिम। और ये हमारे पास
ये इस तरह से वुडन व्हील है। ये थोड़ा बिगर होता है साइज में, और ये थोड़ा स्मॉलर इन साइज। ठीक, तो इसको भी हीट दी जाती है। हीट देने के बाद ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है। ठीक है, अभी एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होगा, तो एक्सपेंड होने के बाद इसको यहाँ पे इस पे लगा दिया जाता है। तो जब ये हीट लॉस करेगा, यानी कोल्ड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसके ऊपर लगने के बाद, तो ये हो जाएगा अपने आप टाइट इसके ऊपर। तो इस तरह से हम फिट कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल बर्न हो रही है हमारे पास। तो अभी जब कैंडल बर्न होगी तो यहाँ पे ये फ्लेम होगी, जो कि हीट की फॉर्म में होगी, हीट निकल रही होगी इससे। ठीक है, और ये हमारे पास थोड़ा येलोइश रीजन होता है। ठीक है, और ये थोड़ा ये आउटर रीजन होता है, और ये इनर रीजन, और ये थोड़ा ब्लूइश होता है। ठीक, तो ये बीच में इसका टेम्परेचर कहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये जब इसके अंदर हमें दोनों ही चेंज मिलते हैं, केमिकल एंड फिजिकल। तो फिजिकल चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, फिजिकल चेंज हो ये है कि ये जो वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब ये मेल्ट हो रहा है, अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, तो ये फिजिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये जो ये वाला वैक्स है ये हो रहा है बर्न, जल रहा है। तो ये जल रहा है तो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर रहा है ये। ठीक है, नए सब्सटेंस में बदल रहा है। ठीक, क्या निकल रहा है, इस वैक्स के जलने की वजह से हीट निकल रही है, और ये लाइट निकल रही है, फ्लेम। ठीक है, हीट और लाइट निकल रही है। तो अब इस वैक्स को इकट्ठा करके हम दोबारा, अगर यहाँ से वैक्स गिर रहा हो, इसको वैक्स को इकट्ठा करके दोबारा हम छोटी सी कैंडल बना सकते हैं, लेकिन वो इसकी पूरी साइज की नहीं होगी। ठीक है, पूरा। तो ये चैप्टर हुआ पूरा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।